Hello everyone, today we are going to discuss about the question and answers of the 6th chapter समंदरी पानी की खुसूसियात। और हम हमारे हर वीडियो में परसिस्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके कंसेप्ट रिगार्डिंग चैप्टर क्लियर होते हैं तो आपके लिए लर्निंग ईजी हो जाएंगी। ओके, सो फॉर दैट प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर साथ ही साथ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक। सो अब इसमें सबसे पहले जो है टिक मार्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि दर्ज झेल खुसूसियात की बिना पर इन इलाकों के समंदर के पानी की नमकीनियत पहचानिए और चौकोन में सही का निशान लगाइए। सो इसमें अलीफ है सूरज की तिरछी शुआएं और पिघलने वाला बर्फ। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ख़त इस्तवा पर सूरज की किरणें उमूदन पड़ती हैं और अर्जुल बलद के इलाकों पर जो है तिरछी पड़ती हैं। अब यहाँ पर सूरज की किरणें भी तिरछी पड़ रही हैं जिसकी वजह से अमल तबखीर कम हो रहा है और बर्फ़ की पिघलने की वजह से मीठे पानी के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर नमकीनियत जो है औसत रहेंगी, ना बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा, दरमियानी। ठीक है, अब जो बे है उसमें दिया गया है कि देर तक अबर आलूद आसमान और साल भर बारिश। अब यहाँ पर आसमान अबर आलूद होने की वजह से अमल तबखीर कम हो रहा है और साल भर बारिश की वजह से मीठे पानी के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर नमकीनियत कम रहेगी। नाउ द थर्ड वन, बहुत दिनों तक मतला साफ और सूरज की उमूदी किरणें। अब यहाँ पर आसमान भी साफ रहता है और सूरज की किरणें उमूदन पड़ती हैं जिसकी वजह से अमल तबखीर ज़्यादा होता है। यहाँ की समंदरी पानी की जो नमकीनियत रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। नाउ द फोर्थ वन, मीठे पानी का कम ज़ख़ीरा, अतराफ में रेगिस्तानी इलाके। अब हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि जहाँ पर मीठे पानी के ज़खायर कम है और अतराफ में रेगिस्तानी इलाके हैं तो वहाँ पर नमकीनियत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ज़्यादा। अब कम दर्जे हरारत, नदी के पानी का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा। अब जहाँ पर दर्जे हरारत भी कम है इट मीन्स कि अमल तबखीर कम है और नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मीठे पानी के सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर नमकीनियत कम रहेगी। अब चट्टानों के अंदर जगह, अतराफ में रेगिस्तान, कम बारिश। ये फिर से रेगिस्तानी इलाकों के बारे में बताया गया कि जहाँ अतराफ में चट्टानें हैं और रेगिस्तानी इलाके और बारिश भी कम हो रही है तो यहाँ पर जो है नमकीनियत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम वजूहात देखते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि खुश्की से घिरे बहरे बाल्टिक की नमकीनियत कम है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बहरे बाल्टिक मुंतके मोतदला के बुलंद अर्जुल बलद पर वाक़या है, इसीलिए यहाँ दर्जे हरारत कम रहता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बुलंद अर्जुल बलद के इलाकों में सूरज की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर दर्जे हरारत कम रहता है। और इसके सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि दर्जे हरारत कम होने की वजह से तबखीर की शरह भी कम होती है। जहाँ तबखीर की शरह कम होती है और वहाँ समंदरों में नमक का इजाफा ना होने पर समंदरी पानी की नमकीनियत कम होती है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर जो है अमल तबखीर भी कम होता है जिसकी वजह से समंदरी पानी की नमकीनियत भी कम होती है। अब इसके बाद बताया गया है कि बहरे बाल्टिक में बर्फ़ पिघलने पर बड़े पैमाने पर मीठे पानी की आमेजिश होती है और यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, इसीलिए समंदरी नमकीनियत का तनासुब कम हो गया है। यहाँ पर जो है मीठे पानी के सोर्सेज भी अच्छे हैं और बारिश भी अच्छी होती है जिसकी वजह से जो है बहरे बाल्टिक की समंदरी नमकीनियत का तनासुब कम है। ओके, अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि बहरे अहमर के जुनूब में कम नमकीनियत और शुमाल में ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। आइए इसकी वजूहात देखते हैं। सबसे पहले हम जुनूब की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो है नमकीनियत कम क्यों है। यहाँ दिया गया है कि बहरे अहमर के जुनूब में जो है खलीज अदन से मीठे पानी की आमेजिश होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा मीठे पानी का एक सोर्स है, इसलिए यहाँ पर नमकीनियत कम है। और अब हम इसके शुमाल में आते हैं तो इसके शुमाल में जो है रेगिस्तानी इलाके हैं। रेगिस्तानी इलाकों में ऑब्वियस है कि दर्जे हरारत ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से अमल तबखीर की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी और यहाँ पर जो है मीठे पानी के सोर्सेज भी कम है। इन तमाम वजूहात की बिना पर जो है बहरे अहमर के जुनूब में कम नमकीनियत और शुमाल में ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि यकसा अर्जुल बलदी बहरे आज़मों में नमकीनियत यकसा नहीं पाई जाती। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी समंदर की जो नमकीनियत होती है वो वहाँ के दर्जे हरारत, अमल तबखीर की रफ्तार, मीठे पानी के सोर्सेस, पिघलने वाली बर्फ़, समंदर की गहराई और समंदर के बहाव पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ही जगह पर यकसा नहीं पाई जाती, इसीलिए नमकीनियत में भी फ़र्क पाया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से समंदर के पानी का दर्जे हरारत मखसूस गहराई तक
कम होता है। सो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो इस आंसर को हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि समंदर की सतह सूरज की शुआओं की तमाज़त की वजह से गर्म हो जाती है और जैसे जैसे ये शुआएं समंदर के अंदर उतरती हैं इसकी तमाज़त कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी आ जाती है और हम ये कह सकते हैं कि एक मखसूस गहराई के बाद जो है समंदर के पानी की दर्जे हरारत में कमी होती है। अब इसके बाद दिया गया है कि भारत के मशरकी साहिल के मुकाबले में मगरबी साहिल पर नमकसार ज़्यादा पाए जाते हैं। सो नमकसार मतलब कि सॉल्ट पैन, जिससे नमक इकट्ठा किया जाता है। सो नमकसार उसी साहिली समंदर पर पाए जाते हैं जहां समंदरी पानी की नमकीनियत ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले हम मगरिब की तरफ आते हैं कि यहाँ पर जो है सॉल्ट पैन नमकसार ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। सो इसमें बताया गया है कि भारत के मगरिबी साहिल पर दरियाओं के ज़रिए मीठे पानी की आमेजिश बहुत कम होती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अलावा कोई भी बड़ी दरिया मगरिबी साहिल पर नहीं गिरती। कोकन के दरिया बहुत मुख्तसर और मौसमी होते हैं, इसीलिए इनसे मीठे पानी की बड़ी मिकदार में फराहमी नहीं हो पाती। इसीलिए मगरिबी साहिल से लगे समंदर की नमकीनियत ज़्यादा होने पर यहाँ नमक साजी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो हम इस चैप्टर में भी डिटेल में देख चुके हैं कि जो मगरिबी इलाका होता है वहाँ पर जो है नर्मदा और ताप्ती के अलावा कोई भी बड़ी नदी आकर नहीं मिलती और कोकन के दरिया से भी जो है मुख्तसर पानी ही फराहम होता है। इसीलिए मगरिबी इलाकों में नमकीनियत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर नमक साजी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट पैन नमकसार भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं मशरिक की तरफ। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है मीठे पानी के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ समंदर में आकर मिलती है, जिसकी वजह से समंदर की नमकीनियत कम हो जाती है। अब नमकीनियत कम होती है इसलिए नमक साजी भी महदूद पैमाने पर होती हैं और नमकसार भी यहाँ पर मगरिब के मुकाबले में कम पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद वस्ती अर्जुल बलदी पट्टों पर वाक़या समंदर की नमकीनियत में इजाफा नज़र आता है। सो ये आंसर जो है हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में मैप के थ्रू डिटेल में देख चुके हैं। सो आप प्लीज़ इस आंसर के रेफरेंस के लिए प्रीवियस वीडियो को देखिए। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि वस्ती अर्जुल बलदी पट्टों यानी कि 25 से 35 डिग्री शुमाल और जुनूब पर बारिश कम होती है, यानी कि ख़त इस्तवा से 25 से 35 डिग्री शुमाल की जानिब ऊपर की जानिब और 25 से 35 डिग्री नीचे जुनूब की जानिब जो है बारिश कम होती है और इन इलाकों में जो है मीठे पानी के दरिया भी बहुत कम पाए जाते हैं और ये इलाके जो हैं हमेशा रेगिस्तानी इलाकों में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अमल तबखीर की शरह ज़्यादा होती है और जिन इलाकों में अमल तबखीर ज़्यादा होता है वहाँ पर नमकीनियत ज़्यादा पाई जाती है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।